हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल यूनिवर्स की एक दमदार मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस। सूत्रों से हमें पता चला है कि ये वेनम फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी है और ये मूवी सोनी वालों ने बहुत दमदार और धांसू बनाई है। तो ज्यादा बकवास नहीं करके मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है डार्क वर्ल्ड से, जहाँ पर हम बहुत सारे सिम्बियंस को देखते हैं और इन सिम्बियंस के बीच में बैठा होता है नल, वही नल जिसने सारे सिम्बियंस को बनाया है, यानी कि सिम्बियंस का गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं कि नल यहाँ पर कैद है क्योंकि सारे सिम्बियंस ने मिलकर नल के इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर रखा है। अब नल मूवी में अपने परिचय देता है, यानी कि नल कहता है, मैं हूँ नल, गॉड ऑफ डार्कनेस, मैंने ही सिम्बियंस को बनाया है। नल कहता है, मैं अपने अंधेरे के एम्पायर में राज कर रहा था, पर एक दिन रोशनी आई और उसके एम्पायर को उससे छीन लिया और उसके बनाए हुए सिम्बियंस ने उसे धोखा दिया और उसे पकड़ के इस डार्क वर्ल्ड में कैद कर लिया। अब नल कहता है कि यहाँ से उसे निकलने के लिए कोडक चाहिए, क्योंकि कोडक ही एक ऐसी चीज है जो नल को यहाँ से आजाद कर सकती है। अब यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि नल ने सिम्बियंस के साथ और एक क्रिएचर बनाया है जो कि सिम्बियंस का शिकार करते हैं। इन क्रिएचर का नाम जीनोफेस है। जीनोफेस ऐसा क्रिएचर है जो सिम्बियंस को मारकर खाते हैं। अब नल सभी जीनोफेस को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जाओ और यूनिवर्स के कोने कोने में फैल के कोडेक्स को ढूंढ के मेरे पास लाओ। नल कहता है, जैसे मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा फिर से मैं सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब नल अपने आसपास बहुत सारे पोर्टल खोल देता है और उन पोर्टल के जरिए वो सारे जीनोफेस को यूनिवर्स के अलग अलग ग्रह में भेज देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एडी ब्रॉक को दिखाते हैं। एडी उसी बार में बैठा था जिस बार में वो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर था। यहाँ पर एडी बारटेंडर से बातें करने लगता है। एडी कहता है, यहाँ पर थैनोस नाम का एक विलन आया था जो पूरी यूनिवर्स के आधे लोगों को गायब कर दिया था। अब हम देखते हैं एडी वेनम के साथ अपनी यूनिवर्स में वापस आने लगता है क्योंकि इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना जादू किया था। अब वो उसी बार में आ जाता है जहाँ से वो लोग गए थे, यानी कि अपने यूनिवर्स के बार में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम अपने बहुत सारे हाथों को निकाल के एडी के लिए एक ड्रिंक बनाता है। अब बारटेंडर एडी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे वेनम के इतने सारे हाथ बहुत अजीब लगते हैं। उसी वक्त टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि पैट्रिक नाम के डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है और पुलिस वालों को ये शक है कि पैट्रिक को एडी ब्रॉक ने मारा है। इसके लिए पुलिस एडी ब्रॉक को ढूंढ रही है। एडी जब ये न्यूज देखता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वो वेनम से कहता है, हमें सैन फ्रांसिस्को नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम अगर वहां गए तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। अब एडी वेनम को कहता है, हम यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क जाएंगे क्योंकि वहां पर मैं एक जज को जानता हूँ जो हमें इस झमेले से बचा सकता है। अब वेनम बारटेंडर को पैसे देकर वहां से निकल जाता है, मगर दोस्तों यहाँ हम ये देखते हैं कि जब वेनम पैसे देता है तो उसकी बॉडी से एक छोटा टुकड़ा वहां रह जाता है। अब एडी रास्ते में चल रहा था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो उन आवाजों का पीछा करके एक जगह पहुंचता है जहां कई सारे डॉग्स को पिंजरे में कैद करके रखा था। अब काफी सारे गुंडे वहां आते हैं जो उन डॉग्स को कैद करके रखे थे। एडी उन लोगों को कहता है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इन सारे डॉग्स को छोड़ दो, पर वो सारे गुंडे एडी की बात नहीं मानते और वो लोग एडी पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब वेनम एडी के शरीर से बाहर आता है और उन सारे डॉग्स को पिंजरे से बाहर निकालता है। अब वेनम उन सारे गुंडों को पकड़ के उनके सिर खा जाता है। अब एडी अपने रूप में आकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एडी चल रहा था तब एक जीनोफेस उसे पीछे से देख रहा था, पर एडी उस जीनोफेस पर ध्यान नहीं देता। अब सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो एडी पर नजर रख रहा था रास्ते के सीसीटीवी कैमरे से। पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें इस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता। अब ये आदमी जनरल रैक्स को फोन करके कहता है, एडी ब्रॉक अब बाहर आ गया है और हमें उसे पकड़ना है। अब हमें जनरल रैक्स को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ उसी बार में आ जाते हैं जहां एडी ब्रॉक बैठा था। यहाँ पर पहुंचकर जनरल रैक्स वेनम के बॉडी का वो पार्ट कलेक्ट करते हैं जो वेनम ने पैसे देते वक्त छोड़ा था। अब जनरल रैक्स उस बारटेंडर से एडी के बारे में पूछते हैं तो वो बारटेंडर बताता है कि अभी जो आदमी आया था उसके बहुत सारे हाथ थे और वो अपने हाथों को लंबा करके खुद ही ड्रिंक बना रहा था। अब ये बात सुनकर जनरल रैक्स अपनी टीम से कहते हैं, इस बारटेंडर को हमारे साथ ले चलो। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी को दिखाते हैं जिसका नाम है डॉक्टर पेन। डॉक्टर पेन एक सपना देखती हैं कि वो अपने भाई के साथ एक समंदर किनारे बैठी हैं और तभी वहां तूफान आता है और उस तूफान से बिजली गिरने से डॉक्टर पेन की भाई की मौत हो जाती है और डॉक्टर पेन एक हाथ से अपाहिज हो जाती हैं। ये सपना देखकर डॉक्टर पेन उड़ जाती हैं। डॉक्टर पेन एरिया 51 में रिसर्च का काम करती हैं। एरिया 51 में एलियंस और एलियन से जुड़े हुए चीजों पर रिसर्च किया जाता है। अब डॉक्टर पेन एरिया 51 में अपना काम करने जाती हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात जनरल रैक्स से होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धरती पर जितने भी सिम्बियंस आए थे ये लोग उन्हें पकड़ के
यहाँ लाके रखे हैं। जनरल रैक्स भी एरिया 51 के लिए ही काम करते हैं। जनरल रैक्स ने बाद में वेनम के बॉडी के जो छोटे टुकड़े कलेक्ट किए थे वो उस टुकड़े को डॉक्टर पेन को दे देते हैं ताकि डॉक्टर पेन उस पर रिसर्च कर सके। अब डॉक्टर पेन जनरल रैक्स को एक रूम के अंदर ले जाती है। उस रूम के अंदर हम डिटेक्टिव पैट्रिक को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर जनरल रैक्स डॉक्टर पेन को कहता है जब ये हमें मिला था तब ये मरा हुआ था, हमने एक सिम्बियन से इसका बॉन्ड करवा के इसे जिंदा किया। अब हम देखते हैं कि पैट्रिक एकदम से खड़ा होकर जनरल रैक्स और डॉक्टर पेन के पास आता है और उनसे कहता है तुम सब पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। यहाँ पर पैट्रिक के अंदर जो सिम्बियंस है वो डॉक्टर पेन और जनरल से बात कर रहा था। वो सिम्बियंस उन दोनों को नल के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि सारे सिम्बियंस को नल ने ही बनाया है। आज से बहुत साल पहले बहुत सारे सिम्बियंस ने मिलकर नल को कैद कर दिया था और अब नल आजाद होना चाहता है और इसलिए वो कोडेक्स को हासिल करना चाहता है क्योंकि कोडेक्स ही नल की आजादी की आखिरी चाबी है। अब सीन चेंज होता है और हम एडी को देखते हैं जो वेनम के साथ एक प्लेन में चिपक के न्यूयॉर्क जा रहा था। अब वहाँ वेनम अपने रूम में आता है। फिर हमें जीनोफेस को दिखाया जाता है जो वेनम को ट्रैक करके वहाँ आ जाता है। अब वेनम और जीनोफेस के बीच फाइट होती है। वेनम जीनोफेस को फ्लाइट के इंजन में फंसा देता है और फिर वो एडी के शरीर में घुस के एडी को प्लेन से गिरा देता है। अब वेनम पैराशूट बनकर एडी को सही सलामत नीचे ले आता है। एडी वेनम से पूछता है आखिर वो क्रिएचर कौन था और वो हम पर हमला क्यों कर रहा था। अब वेनम एडी को बताता है कि वो जीनोफेस था, वो मुझसे कोडेक्स लेने आया था। अब एडी कहता है ये कोडेक्स क्या है, तो वेनम उसे शुरू से सब बताता है कि सारे सिम्बियंस को एक गॉड ने क्रिएट किया है जिस गॉड का नाम नल है और उसी नल ने इन जीनोफेस को भी क्रिएट किया है। पर आज से बहुत साल पहले सारे सिम्बियंस ने मिलकर नल को डार्क वर्ल्ड में कैद कर दिया था और अब नल को आज़ाद होने के लिए कोडेक्स चाहिए। तो एडी कहता है वो कोडेक्स कहाँ है, तो वेनम कहता है जब पहली बार तुम मरे थे तभी मैंने तुम्हारे अंदर कोडेक्स डालकर तुम्हें जिंदा किया था। अब वेनम कहता है जब मैं तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफर करता हूँ तभी जीनोफेस को हमारा लोकेशन पता चल जाता है क्योंकि उसी टाइम तुम्हारी बॉडी में जो कोडेक्स है वो चमकने लगता है। अब वेनम एडी को कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को अब पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं करूँगा, नहीं तो वो जीनोफेस फिर से आ जाएगा और वो तुम्हें और मुझे मार के कोडेक्स लेकर चला जाएगा। अब एडी और वेनम आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक घोड़ा दिखता है। अब वेनम घोड़े पर अपना कंट्रोल कर लेता है और वो एडी को अपने ऊपर बैठाकर रॉकेट की स्पीड से घोड़े को दौड़ाने लगता है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक नदी के किनारे में पहुंचते हैं। तभी वहाँ जनरल रैक्स और उसकी टीम आ जाती है। अब वो लोग उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। वेनम एडी से अलग हो जाता है तभी एडी पानी में कूद जाता है। अब पानी में एडी और जनरल रैक्स के सोल्जर साथ लड़ाई होती है। तभी वेनम वहाँ आके एडी के बॉन्ड हो जाता है और तभी जीनोफेस वेनम को ट्रैक करके वहाँ आ जाता है। जनरल रैक्स की टीम जीनोफेस पर फायरिंग करने लगती है और इसी का फायदा उठाकर वेनम एडी के बॉडी में घुस जाता है और वो एडी को वहां से बाहर निकालता है। अब जीनोफेस जनरल के सोल्जर को मारने लगता है। अब जीनोफेस वहां पर एडी को ना पाकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एडी और वेनम जंगल में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम मार्टिन था। मार्टिन अपनी फैमिली के साथ था। मार्टिन की फैमिली में उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ थी। अब मार्टिन एडी को खाना खाने देता है। एडी उससे पूछता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो मार्टिन बताता है कि वो लोग एरिया 51 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मार्टिन ने सुना है कि वहाँ एलियन रहते हैं और मार्टिन का सपना है कि वो एक बार एलियन को देखे। अब एडी मार्टिन को कहता है क्या आप मुझे न्यूयॉर्क तक छोड़ सकते हो, तो मार्टिन एडी को न्यूयॉर्क छोड़ने के लिए मान जाता है। अब मार्टिन एडी को गाड़ी में बैठाकर न्यूयॉर्क तक छोड़ देता है। अब मार्टिन अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब एडी न्यूयॉर्क पहुंचकर भेस बदलने के लिए एक आदमी को मार के उसके कपड़े ले लेता है और कसिनो में जाकर जुआ खेलने लगता है। तभी वहां उसकी मुलाकात मिस चेन से होती है। अब मिस चेन एडी को देखकर बहुत खुश होती हैं और वो एडी को अपने घर ले जाती हैं। अब मिस चेन अपने घर में डांस करने लगती हैं और वो एडी को डांस करने को कहती है पर एडी डांस करने से मना कर देता है। फिर वेनम एडी के बॉडी में पूरी तरह से बॉन्ड होकर मिस चेन के साथ डांस करने लगता है। तभी जीनोफेस उसे ट्रैक करके वहां आ जाता है पर जीनोफेस को देखकर वेनम फिर से एडी की बॉडी में घुस जाता है जिस वजह से जीनोफेस उसे देख नहीं पाता और वो फिर से वहां से चला जाता है। अब जीनोफेस के वहां से जाने के बाद जनरल रैक्स और उसकी टीम वहां आ जाती है। अब वो लोग एडी को बेहोश करके एक डिवाइस के जरिए से एडी की बॉडी से वेनम को बाहर निकालकर वेनम को एक बॉक्स में कैद कर लेते हैं। अब वो लोग एडी और वेनम को लेकर एरिया 51 के लैब में ले जाते हैं। अब जब एडी को होश आता है तो वो देखता है कि वो एरिया 51 के लैब में है और वो वहाँ पैट्रिक को देखकर हैरान हो जाता है। अब डॉक्टर पेन और उसके असिस्टेंट एडी के पास आकर उसे बातें करने लगते हैं। तभी जनरल रैक्स वहां आकर एडी को गोली मार देता है। तभी वेनम डॉक्टर पेन के असिस्टेंट की बॉडी से बाहर निकलकर एडी के शरीर में एंटर करता है जिससे एडी की जान बच जाती है। असल में डॉक्टर पेन की जो असिस्टेंट है उसका नाम डॉक्टर सैडी है। उसने वेनम को उस बॉक्स से आज़ाद कर दिया था। अब एडी प्रॉपरली वेनम बन गया था। अब एडी के वेनम बनते जीनोफेस उसको ट्रैक करके सीधा एरिया 51 की लैब में आ जाता है। अब जीनोफेस लैब में सभी को मारने लगता है।
अब वेनम डॉक्टर शद्दी को कहता है सारे सिम्बियंस को आज़ाद कर दो। शद्दी सारे सिम्बियंस को आज़ाद कर देती है। अब सारे सिम्बियंस जैसे आज़ाद होते हैं तभी वो अपने आसपास सारे लोगों के साथ बॉन्ड होकर जीनोफेज से लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्टिन और उसकी फैमिली भी आ गए थे। वो लोग चुपके से अंदर घुस के एक टावर में जाकर छिप जाते हैं ताकि वो ऊपर से आसपास का नज़ारा देख सके। फिर हम देखते हैं कि सारे सिम्बियंस मिलकर भी जीनोफेज का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनमें से कई सिम्बियंस को जीनोफेज खा जाता है। अब वेनम इसी का फायदा उठाकर वहां एडी की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे जीनोफेज उसे देख नहीं पाता। अब एडी उस लैब से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली यहाँ आए हैं और वो लोग खतरे में हैं। अब एडी उन लोगों को बचाकर वहां से निकालता है। तभी हम देखते हैं कि जनरल रेक्स से सोल्जर और सारे सिम्बियंस जीनोफेज पर भारी पड़ रहे थे। तभी जीनोफेज चिल्ला के सिग्नल देकर अपने साथियों को बुलाती है, जिसके बाद नल एक पोर्टल के सहारे और 4-5 सिम्बियंस को वहां भेज देता है। अब ये सब देखकर एडी फिर से वेनम बन जाता है और वो उन सारे सिम्बियंस के साथ मिलकर जीनोफेज से फाइट करने लगता है। अब हम देखते हैं कि इतने सारे जीनोफेज एडी और उन सिम्बियंस पर भारी पड़ने लगते हैं और वो लोग हारने लगते हैं। तभी एडी और वेनम भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। अब वेनम एडी को कहता है हम दोनों को मिलकर इन सभी जीनोफेज को हराना पड़ेगा। अब एडी फिर से वेनम बनता है और वो दोनों जीनोफेज के पास आने लगते हैं। तभी सारे जीनोफेज को कोडेक्स दिखता है और वो वेनम को घेर लेते हैं। अब वेनम अपने शरीर के कई सारे टेंटिकल्स निकालता है और उन सभी जीनोफेज को अपने बॉडी की तरफ खींच लेता है। अब वेनम उन सारे जीनोफेज को लेकर पास के एक एसिड टैंकर की तरफ चलता है। असल में ये एक एसिड है जो कुछ भी नष्ट कर सकता है। वेनम का ये प्लान था कि वो इन सारे जीनोफेज को इस एसिड से मार देगा। अब जैसे वेनम उन सबको लेकर एसिड के पास जाता है, तभी वो एडी को अपनी बॉडी से निकाल के दूर फेंक देता है ताकि वो एडी की जान बचा सके। अब वो जनरल रेक्स को इशारा करके एसिड गिराने को कहता है। इसके बाद सारे जीनोफेज धीरे धीरे करके उस एसिड से खत्म हो जाते हैं और उनके साथ वेनम भी मर जाता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से बचने के लिए डॉक्टर पेन एक कंटेनर से एक सिम्बियंस को निकालती हैं और उस सिम्बियंस से बॉन्ड होकर अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकल जाती हैं। अब सीन चेंज होता है और हम एडी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। हॉस्पिटल में एडी से मिलने उस मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर आता है और वो एडी को थैंक यू कहता है क्योंकि एडी ने जीनोफेज नेम के क्रिएचर से उन लोगों को बचाया है। अब ऑफिसर कहती है तुम अपनी पुरानी लाइफ फिर से जी सकते हो, तुम्हारे सारे केस हमने रद्द कर दिए हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एडी अपनी लाइफ आम जिंदगी की तरह जीने लगता है, पर एडी को वेनम की बहुत याद आ रही थी और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नल को दिखाया जाता है। नल अब कहता है अब मैं इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मतलब हमें ये पता चलता है कि सोनी वालों ने नल को आगे भी किसी मूवी में दिखा सकते हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये भी देखते हैं कि उसी बार टेंडर को जिसे जनरल रेक्स ने पकड़ के एरिया 51 में लाया था, यहाँ पर हम देखते हैं कि बार टेंडर एरिया 51 के आगे खड़ा था और वो देख रहा था आसपास की सारी चीज़ तबाह हो चुकी हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हुआ क्या है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बार टेंडर को थोड़ी दूरी पर वेनम की बॉडी का वही टुकड़ा होता है जो जनरल रेक्स ने बार टेंडर के बार से पकड़ा था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर हमें ये पता चलता है कि सोनी वालों ने वेनम को जड़ से ख़त्म नहीं किया है, क्योंकि वेनम की बॉडी का जो छोटा टुकड़ा है वही आगे चलकर वेनम बनेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड होती है और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।